बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर मैं पिछली वीडियो में हमने प्रोसीजर डिस्कस कर लिया कि अगर एंड में कोई रोलर हो या पिन हो तो ये कोई मोमेंट रिलीज़ हो तो फिर हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। उसके एप्लीकेशन के लिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमने समरी के तौर पे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि हम ये चेंजेस अप्लाई करेंगे, ये 3 चेंजेस हम अप्लाई करेंगे। सो इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इनको मैं अपनी करंट नोट पे ले जाता हूँ एंड वी विल मेक श्योर दैट वी स्टिक टू दिस चेंजेस। सो लेट मी टेक देम टू दिस शीट। ये मैंने उनको इधर कॉपी कर दिया है और अब नाउ वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद दिस स्टेप। ये स्टेप पहले हम करने जा रहे हैं। ये स्टेप हम कैसे करने जा रहे हैं? यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हमने कैलकुलेट करने हैं, एम बी ए फिक्स्ड और एम बी, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई लोड नहीं है, स्पैन के ऊपर, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है ज़ाहिर है हमें। सो हमें एम बी ए फिक्स्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन इसकी हमें मॉडिफाइड वैल्यू चाहिए होगी। सो दैट मॉडिफाइड वैल्यू हमने डिस्कस किया था, इट इज़ इक्वल टू एम बी ए फिक्स्ड माइनस हाफ एम ए बी फिक्स्ड। एंड ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो आप मैं सिर्फ कर देता हूँ आपके लिए अभी, लेकिन फिर आप इसको यूज़ बेशक ना कीजिए क्योंकि ये लंबा प्रोसेस बन जाएगा। आप टेबल पे जाएंगे तो आपको 9.1 पे जाएंगे तो आपको इस तरह का एक केस मिल जाता है। ये सिचुएशन उसमें होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जिसमें ये ऊपर से W लग रहा होगा और यहाँ पर आपके पास सॉरी ये वाला सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन, ठीक है जी, ये आपको नज़र आ जाएगा। ये वाला केस आप यूज़ कर लेंगे। सो ये WL²/12, ये भी WL²/12, लेकिन सिर्फ साइंस का फ़र्क होगा। ये पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। तो इसको लेके अगर मैं यूज़ कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पे तो ये जो है हमारा इस साइन में है, ये WL²/12, ये भी WL²/12 है। ओके, सो अगर इसकी वैल्यूज़ की, अगर एम बी ए फिक्स पहले लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू है नेगेटिव के साथ, सो -WL²/12 हो जाएगी, और दूसरे की पॉजिटिव है -12, ये वैल्यू पॉजिटिव पुट हो जाएगी, WL²/12। तो ये आंसर बन जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -WL²/8 आंसर बन जाएगा। डायरेक्टली आप ये वैल्यू उठा सकते थे इफ़ यू हैड पिक्ड, इफ़ यू हैड गॉन टू टेबल 9.2, जिसमें फिक्स्ड एंड एक्शंस आर पार्शियली फिक्स्ड लिखा हुआ है, यानी जिसमें एक एंड फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे कोई पिन सपोर्ट है, कोई रोलर सपोर्ट है। तो ये वैल्यू आप डायरेक्टली WL²/8 यहाँ से रीड कर सकते थे अलॉन्ग विद दिस साइन। हमारा साइन कन्वेंशन ये पॉजिटिव है और चूंकि ये इसके अपोजिट जा रहा है तो इसके साथ हमें नेगेटिव लिखना था, विद नेगेटिव साइन ये आएगा हमारे पास। सो ये वैल्यू जो आपको आई है बेस्ड ऑन इंडिविजुअली कैलकुलेटिंग दिस एंड देन एवेल्युएटिंग दिस एक्सप्रेशन, ये वैल्यू आप डायरेक्टली उस टेबल से रीड कर सकते थे। सो अभी तो मेरे पास ऑलरेडी ये वैल्यू लिखी हुई है, तो मैं जस्ट इसी को वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। W की वैल्यू 30 kN/m² है और L की वैल्यू 3 मीटर स्क्वायर है, 3 मीटर है, सो 3²/8। ये आंसर बन जाएगा -33.75 kN/m। ओके, सो ये मैं यहाँ से भी उठा सकता था। जो इसका बेहतर तरीका था वो ये था कि मैं यहाँ से उठा लूँ, ठीक है। ये रोलर हो या पिन हो, जो भी सिचुएशन हो, आप यहाँ पर ये UDL लग रहा होता है और ये वैल्यू आपको WL²/8 की मिल जाती है फ्रॉम द टेबल डायरेक्टली। और ये टेबल 9.2 के अंदर से हमने ये वैल्यू उठाई है। ये वाली वैल्यू टेबल 9.1 में हमने उठाई थी, ये हमें 9.1 से मिला था। दिस इज़ हाउ यू विल। तो ये जो मॉडिफाइड फिक्स्ड, अच्छा ये तो MBA मॉडिफाइड हमने लिख लिया। MAB की अगर हम बात करेंगे, सो MAB फिक्स्ड, इसको भी वैसे तो मॉडिफाइड ही लिखना चाहिए, लेकिन चलें जो भी है, मतलब ये कि वैल्यू ज़ीरो रहेगी। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि ये वैल्यू तो आपको पता है कि दिस इज़ रोलर सपोर्ट, तो इसके ऊपर तो कोई फिक्स एंड मोमेंट नहीं होगा। ऑलराइट, सो
fixed end moments वाला change हमने incorporate कर दी. This change has been incorporated. Next, we are going to make this change. We are going to incorporate this change. We will use a reduced relative rigidity factor of 3 by 4 I1 or L1 when computing the distribution factor for node B. So let's see how we do this. Now modified distribution factors for modified distribution factors for node B are as above, as below. Summation of I over L for the joint, for the entire joint, joint B, would be equal to, for the first one we will use 3 by 4 I over L, I moment of inertia of that span divided by length of that span. और इस केस में फर्स्ट स्पैन है वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और डिवाइडेड बाय 3 हम कर देंगे. दिस इज द ओनली चेंज दैट यू विल बी इनकॉर्पोरेटिंग. प्लस सेकंड का उसी तरह से I ओवर L, यहाँ पे I उसका 3I ओवर L 3I ओवर 6 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे I उसका 3I है, 3I over 6. When you do this sum you get 3EI over 4. Okay, now distribution factor for BA, this will of course be based on this expression 3 by 4 I by 3. ठीक है जी, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है डिवाइडेड बाय 3I by 4. ये वैल्यू मैंने यहाँ से लिखी है. ठीक है जी. So let me remove these arrows. Equal to, this makes 1 over 3. ठीक है, आमतौर पे हम इसको डेसिमल में कंफर्टेबल रहते हैं. आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो डेसिमल में लिख लें, अदरवाइज दूसरी तरह भी लिख सकते हैं. DF for the other span DFBC would be equal to 3I sorry. आप इसको उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जैसे पहले डिस्कस किया था हम इसको 1 माइनस DFBA ये ऐसे भी कर सकते हैं. सो दिस विल बी 1 माइनस 1 by 3 equal to 2 by 3, or you could also write it as 0.6667. ठीक है जी. डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल ये हमने सेकंड वाला स्टेप भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है. दिस हैज बीन डन. ऑलराइट, next we are going to, this will be ensured during the execution of the process. So let's start the process, and during that process we will ensure that we stick to this change, no carryover moment to A. So let's make the table. These are the joints A, B and C. Next we will write down the distribution factors, DFs. All right, and those distribution factors are, let me draw some reference lines first. Okay, so now distribution factors for BA was 1 over 3, and distribution factor for BC was 2 by 3. These are the modified ones. All right, and you may like to box them in certain ways like this. Now fixed end moments next. We will start with the fixed end moments. Okay, FEMs. Okay, FEMs at A is 0. You could write FEM slightly. minus 33.75. ठीक है जी, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ. This one is 0 and this one is minus 33.75 MPa modified fixed. All right, and there is no loading on this span, so these are 0. Okay, next you will be distributing on the unbalanced moment at B, which is unbalanced moment is minus 33.75. When you change its sign, it becomes 33.75, and then one third of 33.75 over here, and 2/3 of 33.75 over here.
So that will be 11.25 and 22.5. So this 22.5 will be carried over to the far end. Half of it will be carried over to the far end, 11.25, because C is fixed. C is fixed. So we will be carrying over half of this moment to 11 to the other end. But to this end, this 11.25 will not be carried over to this. We will not be carrying over to end A, because there's a end roller over there. This is what this step has been satisfied. This step has been obeyed. This change has been incorporated. No carryover to moment, no carryover moment to A. So this is the end. You sum up, all right? You sum up. This distribution has been done, and then when you have finished the distribution process, you would be drawing double lines at the end. So let me draw one line and then another line with it. All right, then you should be summing up. Summation M, maybe with a different sign, a different color. Summation M 0 minus 22.5, just a minute, minus 22.5, सम इसको किया और इसको सम किया, ठीक है जी, and got these this answer. Next, when you sum up 0 and 22.5, you get 22.5, and this is 11.25. So that's it. You have done the end actions. You have found the end actions, and then you can easily calculate the end shears. All right, end shears and the reactions. ये है आपके पास ये जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, ये पिक्चर मैंने बुक से ले ली है. ये एंड मोमेंट्स आपने यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है. ये एंड मोमेंट्स, ये वाला एंड मोमेंट 0 है, और बाकी ये लोडिंग आपने शो कर दी है, और ये एंड शेयर्स हैं ये आपने कैलकुलेट कर दिए हैं. ये वाले भी कैलकुलेट कर दिए और ये वाले भी कैलकुलेट कर दिए हैं, ठीक है जी. और बाद में आपने ये reactions भी निकाल दिए. So this is how you will be proceeding in case you have an end roller.